हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूं आपका अर्जुन। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। और आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो आप टाइटल और थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे। मेरे साथ ही गाइस ये इंसिडेंट हो रखा है। मतलब यार क्या बोलूँ, लोग ना आपकी अनअवेयरनेस का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। उनको जहाँ पता होता है ना कि इस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो बहुत लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ बेसिकली। और कोई भी बंदा अगर लोन लेने जा रहा हो ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या किसी भी चीज़ का लोन, तो उसके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो बनेगी है। तो गाइज मेरे को ये स्कूटी ना मेरी सिस्टर ने दिलाई थी। मतलब हमने कैब बुक करी, सीधा शोरूम गए और हमने स्कूटी ले ली। तो हमारे घर में ना ये पहली चीज़ें जो लोन पे आई है, जो हमने फाइनेंस करवाई है। इससे पहले हमने कोई और चीज़ कभी फाइनेंस नहीं करवाई, हर चीज़ कैश पे ही लेते थे। और मेरी बहन को मन था कि उसने मेरे को ये स्कूटी दिलानी है, तो पापा से उसने मना कर दिया कि कैश मत दो आप, मैं EMI पे लूँगी स्कूटी। तो पापा ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है कर लो, क्योंकि लोन से ना सिविल स्कोर अच्छा होता है। तो आगे जाके अगर तुम्हें कोई बड़ी चीज़ लेनी है, अगर उस पर आप लोन लेते हो तो ईजिली आपको मिल जाता है। खैर इन सारी बातों पे किसी और दिन बात करते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। अगर आप कभी भी लोन लेते हो, आपको पता होगा मेरी बर्थडे पे मेरे को स्कूटी मिली थी 18 जनवरी को। तो जो मेरा लोन प्रोसेस हुआ था ना पूरा, वो 20 जनवरी के बाद हुआ था। और कोई भी अगर आप लोन लेते हो वो 20 जनवरी के बाद प्रोसेस हो, तो जो फर्स्ट EMI कटती है ना, वो जनवरी, अगर मैंने 20 जनवरी के बाद जैसे मेरा लोन प्रोसेस हुआ, तो वो पहली EMI फरवरी से नहीं कटेगी, मार्च से कटेगी। लेकिन जो उधर फाइनेंसर था ना, उसको पता था इन्होंने पहली बार लोन लिया, इनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो उसने क्या गेम खेली, उसने फरवरी में मेरे को करा कॉल कि सर आपकी पहली EMI जानी थी, वो गई नहीं, तो आप मेरे को ना कैश दे जाओ, कोई सिग्नेचर की प्रॉब्लम हो रही है, अगली बार से EMI सारी आपके अकाउंट से कटेगी, लेकिन अभी आप कैश दे जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको कैश दे आता हूँ। अभी ये रेड लाइट से निकल जाता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ आगे। तो गाइज़ मैं गया, शायद 6-7 तारीख की बात होगी, 6-7 फरवरी की। मैं उस बंदे को कुछ अमाउंट कैश दे आया EMI का कि ये लो सर आप कैश ले लो। और मेरे पेपर चल रहे थे फरवरी में, तो मैं फटाफट दे के पेपर देने चला गया। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने रिसीट तो कोई उससे ली नहीं। फिर मैंने उसको फ़ोन करा, तो वो कह रहा है कि भैया रिसीट एक काम करता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। और वो व्हाट्सएप भी उसने कम से कम नहीं तो 10 दिन बाद करी, जिसमें 18 तारीख को उसने वो मेरे को व्हाट्सएप करी, 18 फरवरी 2021 को। एक मेरे नेबर में अंकल रहते हैं, मैं उन्हीं से इस टॉपिक पर बात कर रहा था कि रिसीट नहीं दी उन्होंने। तो उन्होंने तभी मेरे को बोल दिया कि वो ना दिक्कत हो जाएगी, रिसीट ले लो, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही कुछ हो रखा है कि फाइनेंसर ने कैश पैसे ले लिए थे उनसे, और जो EMI थी उसमें कटवाई नहीं, वो कैश लेके अपने पास रख लिए। तो मेरे को और टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई। तो मैंने उस टाइम क्या दिमाग चलाया, जो उन्होंने मेरे को रिसीट दी थी ना, वो मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे डाल दी कि ये सेफ़ रहेगी। क्योंकि अगर फरवरी से मेरी EMI कटती है ना, तो लास्ट अगली, मतलब ये तो जनवरी आई मेरे बर्थडे पे, तब मेरा लोन ख़त्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ, जनवरी में लोन ख़त्म नहीं हुआ, 6 फरवरी को फिर से EMI कट गई। समझे तुम? मतलब जो मैंने उसको पिछली फरवरी को पैसे दिए थे वो उसने जेब में रख लिए, और जो EMI कटना स्टार्ट हुई मेरी, वो मार्च से हुई। उसके बाद मैंने क्या करा, मेरे को सारी कहानी आ गई समझ। मैं गया सीधा इसके ऑफिस, HDFC बैंक के, HDFC से लोन करवाया था मैंने। तो वहाँ पे जाके मेरे को क्या पता चलता है कि मेरा लोन क्लियर हो रखा है, मार्च से मेरी EMI कटना स्टार्ट हुई, और ये फरवरी जो आ रखी है 2022, इसमें ख़त्म हो गई। तो मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट निकलवाए और फाइनेंसर पे गया, और उस पर उधर भी जाके मैंने थोड़ी उसकी वीडियो बनाई है, आपको दिखाता हूँ, वो आप देख लो पहले, फिर बात करता हूँ। उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब आज की तारीख है 11 ना, सॉरी आज है आपका 9 तारीख, ठीक है। 10 दिन रुक जाओ बस, आपका EMI आ जाएगा। मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, कटिंग पे ही काम। कल मैं बैंक में गया हूँ, उन्होंने कहा दिखाओ कि आपकी मार्च से EMI कटना स्टार्ट हुई है। यहाँ से इसमें क्या दिखा रहा है, 6/3/2021 मार्च से दिखा रहे थे। हाँ। एक जो एडवांस हुई थी, हाँ। वो आपकी रिफंड हो गई। मैं दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब 1 हफ्ता रुक जाओगे? सुनो मैं बताता हूँ, आप मेरा जो अमाउंट है ना, वो आप मेरे को गूगल पे कर दो। जब वो आएगा मैं आपको गूगल पे कर दूँगा। तो गाइज मैंने सारे प्रूफ निकाल दिए थे अपने, कि लोन की स्टेटमेंट, और वो सारे प्रूफ जो उसने मेरे को रिसीट में दिए थे, उसमें उसने पीछे लिखा भी हुआ है 18/2/2021 को मैंने फरवरी में इनसे पैसे लिए हैं बाय कैश, और 11 EMI पेंडिंग है। तो ये सब दिखा दिया। अब फिर यार वो बंदे ने ना मेरे को उसी टाइम पैसे वापस कर दिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों, या तो उसने सारे प्रूफ देख लिए कि मेरे पे सारे फैक्ट्स हैं इसलिए वापस करे, या पता नहीं क्या। और वो अब मेरे को बंदा कह रहा है कि आपके अकाउंट में रिफंड आएगा
तो आप मेरे को वो दे देना। और बैंक से मैंने बात करी तो बैंक कह रहा है कि ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जैसा भी है मेरे को मेरे पैसे वापस मिल गए। और यही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कभी भी आप लोन लेने जाओ तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी गाइस यही था इस व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और एक अच्छा सा कर देना कमेंट। मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके बार न्यारे। एहसान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे। आड़ा टेढ़ा लेबल नहीं दे रहा मुझे फंड, मुंह मत लग झूठे कर दूंगा झंड। ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी। ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी। हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी। इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में, इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में, इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में, इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में।